नमस्कार दोस्तों आज मेरे हाथ में आप तांबे के छेद वाले पैसे देख रहे हैं। इसका उपाय मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ ही साथ ये दूसरा तांबे का पैसा है और किस तरह के तांबे के पैसे हमें इस्तेमाल करने हैं, क्या हमें ध्यान रखना है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या हमें इस चीज़ में देखना पड़ता है कि ओरिजिनल तांबे का सिक्का कैसा है, डुप्लीकेट कैसे पहचानें और क्या इस उपाय के पीछे लॉजिक है। ये सारी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ, आपको पूरे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये दो तांबे के सिक्के देखिए जो मेरे हाथ में है। आपको एक तांबे का सिक्का दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि ये वाला, इसमें आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा और इसको पलट के अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप इसको देखिए कि वही डिज़ाइन जो कि इसमें था वही डिज़ाइन इसमें दोबारा फिर आ गया है। यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आगे से भी वही डिज़ाइन है, पीछे से भी वही डिज़ाइन है। मार्केट में आपको इस तरह के सिक्के भी मिल रहे हैं। तो हमें इस तरह के सिक्के इस्तेमाल नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, हमें यही सिक्का क्यों इस्तेमाल करना है, ये समझिए। देखिए इसमें मैं आपको पूरी चीज़ें दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए इंडिया लिखा हुआ है और ये प्रिंस इंडिया और ये एक पैसा, ये देखिए एक पैसा 1944 का पैसा। और इसको हम पलट के देखेंगे तो इसमें आपको या तो इसमें मुहर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वही डिज़ाइन आपको दिया हुआ है जो कि डिज़ाइन इसमें डुप्लीकेट सिक्के में है। ये देखिए सेम मिलता जुलता डिज़ाइन, यानी कि आप यहीं पर गलती खा जाते हैं कि ये जो मैं सिक्का ले रहा हूँ ये सिक्का ओरिजिनल है, यानी कि उस तरह का सिक्का है जो कि उपाय में इस्तेमाल होता है। तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको ऐसे सिक्के जिसमें कोई सरकारी मुहर ही नहीं है वो आपको नहीं लेना है, वो उपाय के लिए नहीं है। आपको सिक्का ऐसा ही लेना है जिसमें सरकारी मुहर और प्रॉपर इंडिया कौन से साल का सिक्का है, ये सिक्का आपको लेना है। अभी आपको सिक्के चमकदार दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं बताऊं सिक्का ये जनरली ऐसा होता है, मतलब इतना गंदा सिक्का होता है क्योंकि ये तांबे के कॉपर के सिक्के हुआ करते थे पहले समय के। ये देखिए ये पुराना सिक्का है, इसमें आपको दिखेगा ये सरकारी मुहर लगी हुई है, अशोक स्तंभ यहाँ पर है और इस तरीके से यहाँ पर 1951 एक पैसा ये ऐसा हुआ करता था। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे हमारी करेंसी बदलती है तो उस समय की पुरानी करेंसी भी समय समय पर बदलती रही। तो ये सिक्के आपको चमकदार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये पुराने सिक्के हैं, देखिए फिर भी ये चमकदार हैं। क्यों चमकदार हैं, अगर आप ओरिजिनल में देखें तो ये सिक्के इतने गंदे दिखाई देंगे। यानी कि इनको साफ़ किया जाता है, साफ़ करने के बाद यानी कि तेजाब वगैरह में ट्रीटमेंट करके उसके बाद इसको मशीन में स्पिनिंग की जाती है ताकि इसके ऊपर जो मैल गंदगी वगैरह जमा हो रखी है, जो मिनरल डिपॉजिट हो रखे हैं, ये हरा हरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कॉपर की वजह से यह ग्रीनरी आ जाती है इसके ऊपर। तो ये पुराने सिक्के हैं और पुराने सिक्के को हमने इस तरीके से साफ़ किया ताकि ये उपाय के काबिल हो सके। हमारे गले में पहनने के लिए उपाय किया जाता है और ये उपाय होता है बुध के लिए। बुध के लिए हम इसका उपाय करते हैं, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये क्यों किया जाता है और कब किया जाता है ये समझिए। तो ये मैंने आपके सामने कुंडली बना रखी है। अब आप ये कुंडली को देखिए और यहाँ पे समझिए कि हमने ये तांबे के छेद वाले पैसे का उपाय कब करना है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 4, आपको ऐसे ही खाने बनाने हैं, ये कुंडली होगी और ये फिक्स होंगे, यानी कि 1 नंबर यही होगा चाहे आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो। आपने 1 नंबर इसी को मानना है, 2 इसको मानना है, 3 4 5 6 7 ऐसे इस तरीके से ये काउंटिंग होगी। आपको देखना है आपकी कुंडली में बुध कहीं 4th हाउस में तो नहीं, आपकी कुंडली में बुध कहीं 5th हाउस में तो नहीं, यानी कि 5वें खाने में तो नहीं, आपकी कुंडली में कहीं 11वें खाने का बुध तो नहीं, आपकी कुंडली में कहीं 12वें खाने का बुध तो नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको और बातें समझा सकूँ। अब यहाँ पर हमने ये गोल सिक्का छेद वाला ही क्यों लिया, हमने ये सिक्का क्यों नहीं लिया, ये समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्कों के बारे में तो सिक्के की एक खासियत होती है कि ये जो आपको ऊपर मोहर दिखाई दे रही है, सरकारी मोहर, यानी कि पहले के समय की जो सरकार हुआ करती थी वो अपनी मोहर लगाती थी। यहाँ पर 1951 लिखा हुआ है और 1 पैसा, ठीक है, 1 पैसा, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ठीक है, और यह अशोक स्तंभ। इसी तरीके से ये छेद वाला पैसा यानी कि बीच में इसके छेद है, ठीक है। और इस तरह से पैसे हमें उस समय चला करते थे। और ये जो बिना छेद वाला पैसा है, ये काम आता है सूर्य के उपाय के लिए। अब आपको मैं सिर्फ अभी इतना ही बता रहा हूँ कि ये बिना छेद वाला पैसा सूर्य के उपाय के लिए काम आता है, और भी कंडीशंस में काम आता है, पर हमें मेनली इसका उपाय सूर्य के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस छेद वाले पैसे की। ये छेद वाला पैसा क्यों इस्तेमाल होता है, और ये तांबे का पैसा है, क्यों हमने तांबे का ही पैसा लिया। हम इसकी जगह ये डुप्लीकेट सिक्का भी तो ले सकते थे, ये वाला जो आपको पहले मैंने दिखाया। क्यों हमने इसको मना किया, ये समझिए कि ये जो तांबे का छेद वाला पैसा है, अगर हम इसकी गोलाई की बात करें, यानी कि ये जो पूरा गोल है, बीच में भी इसके छेद है, गोलाई यानी कि जो गोलाई होती है वो संबंध रखती है बुध से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, गोलाई रखती है बुध से संबंध। और जो ये मेटल है यानी कि जो तांबा है, वो रखती है सूर्य से संबंध। अगर आपकी कुंडली में, जैसे कि मैंने बताया कि 4, 5, 11 या 12 में कहीं पर बुध आ जाता है, तब इस केस में बुध मंदा यानी कि खराब गिना जाता है। और ये खराब बुध आपके जीवन में कई तरह से परेशानियां लाता है। और इसी खराब बुध के उपाय के लिए हमें ये तांबे के छेद वाले पैसे का उपाय करना पड़ता है। जो गोलाई है वो बुध है, जो धातु है वो सूर्य है। सूर्य और बुध को मिला के हमें ये सिक्का गले में पहनना होता है, ताकि हम बुध के दोष दूर कर सकें। बुध खाना नंबर 4, 5, 11 या 12 में है, तब दोषित माना जाता है और आपके जीवन में परेशानियां देने वाला होता है। यानी कि बुध के जो भी असर होते हैं आपके जीवन में वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर पिता को दिक्कत दे सकता है 11वें में आपके जीवन में, यानी कि बेवकूफ़ वाली हरकतें करवा देता है। बहुत सारे अच्छे मौके जीवन से खो देता है इंसान, गलत गलत रास्ते पर चल पड़ता है। बहुत सारे जो हैं इसके रिजल्ट्स आते हैं, आमदन, फाइनेंस और आपके करियर में दिक्कतें लाता है, आपकी हेल्थ पे दिक्कतें लाता है। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके जुड़े हुए जो भी संबंधी हैं, उन संबंधियों से भी प्रॉब्लम आपके जीवन में लेकर आता है। तो ये इस तरीके से उपाय होता है। अगर मान लीजिए एक उपाय और है, अगर बुध आपका 10th हाउस में आ गया, यहाँ पर 10th हाउस में आ गया, तब भी हम छेद वाले पैसे का उपाय कर सकते हैं। पर वो उपाय होता है जल प्रवाह, यानी कि जल प्रवाह ये 4th हाउस होता है। हम जल प्रवाह कर कर यहाँ पर सूर्य बुध मिलाकर 4th हाउस चंद्रमा के घर पहुँचाते हैं। अब मान लीजिए गले में आपको पहनना है, बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तब आप ये 5th हाउस में है, तब आप पहनिए। ये धागे में पहनिए या चेन में पहनिए। अगर ये 11th हाउस में है तब आप पहनिए। अगर ये 12th हाउस में है तब आप पहनिए, ठीक है। इसको पहनने का तरीका समझिए। अब मान लीजिए कि ये 4th हाउस में है बुध, ठीक है, तब आपको ये चांदी की चेन में पहनना है। अगर मानसिक दिक्कत आ रही है तो चांदी की चेन में पहनिए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है तो सोने की चेन में पहनिए या पीले धागे में पहन सकते हैं। 5वें खाने में है तब चांदी की मदद यानी कि चंद्रमा की मदद लेके आप इसको चांदी की चेन में पहन सकते हैं, या सफ़ेद रंग के सिल्क के धागे में पहन सकते हैं, या फिर आप लाल धागे में भी पहन सकते हैं। खाना नंबर 11, 11th हाउस में आपको 2 रंग ध्यान रखने हैं, या तो खाकी रंग या फिर आप लाल रंग के धागे में इसको पहन सकते हैं। और खाना नंबर 12 में है अगर, तो आप पीले धागे में पहनिए, तो इससे बृहस्पति भी ठीक होगा, सूर्य के भी असर अच्छे होंगे, ओवरऑल बुध भी यहाँ पर जो नीच प्रभाव आपके जीवन में ला रहा था उससे बचाव होगा। अब ये पहनना किस दिन है, कैसे पहनना है, ये समझिए। आप इसको गंगा जल वगैरह से धो लीजिए और सुबह नहा धोकर आप इसको गले में पहन सकते हैं। बुधवार के दिन पहन सकते हैं या संडे के दिन पहन सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यानी कि 4, 9, 14 ये तिथियां नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भी उपाय आप कर रहे हो, जो शुरू कर रहे हो, ये 4, 9, 14 तिथि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये रिक्ता तिथि हैं और इन तिथियों पे किया गया कोई भी उपाय आपके जीवन में अच्छे असर लाए ना लाए, खराब असर जरूर ले आता है।
तो कोई भी अच्छा काम अगर आप करना चाहते हो तो इन तिथियों का ध्यान रखिए, आपको कैलेंडर में ही पता लग जाएंगे, गूगल में भी पता लग जाएंगी, आपको ये इजीली मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये बुध है बहुत कमाल की शक्ति आपके जीवन में, अगर इसको आपने संभाल लिया, सही ढंग से इसको चैनलाइज कर लिया तो आपको बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसीलिए ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि नॉर्मली ये आपको मार्केट में, अगर आप मान लो आप देख कर ही लेंगे, अगर आप ऑनलाइन स्टोर से भी मंगा रहे हैं कहीं से, ऑनलाइन वेबसाइट से, तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि इस पे ये सरकारी मोहर होनी चाहिए, सिक्का होना चाहिए। देखिए हर एक सिक्के की एक पहचान हो जाती है हाथ में लेने पर ही कि वो ओरिजिनल है कि फैब्रिकेटेड है, किसी तरीके से बनाया गया है। ये तो चलिए साफ़ किए हुए सिक्के हैं, और ये देखिए पुराने सिक्के हैं। आपको पता लग जाएगा कि हाँ पुराने सिक्के को चमका के नया ऐसा बन सकता है, या पुराना सिक्का आपको मिल रहा है तो उसमें हमने वो पहचान देखनी है जो जो आपको बताई गई है, तो समझ लीजिए वो सिक्का ठीक है और आप उस सिक्के से उपाय अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।